समय कोई बीमारी पहले से है, जिसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहते हैं, तो उसका कवर कितने साल बाद मिलना शुरू होगा? ये 2 से 4 साल हो सकता है। जितना कम वेटिंग पीरियड हो उतना बेहतर। राइट। और चौथा, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख लें, मतलब कंपनी कितने प्रतिशत क्लेम पास करती है। ये जानकारी IRDAI की वेबसाइट पर मिल जाती है। 90-95% से ऊपर का रेशियो अच्छा माना जाता है। तो बात यह है कि सबसे सस्ती पॉलिसी लेना हमेशा समझदारी नहीं होती। इन शर्तों को समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। कीमत से ज्यादा जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर पॉलिसी काम आए। अच्छा, ये तो हुई मेडिकल इंश्योरेंस की बात। अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस पर। वो कंचन चंद्रा वाली कहानी याद है, जिन्हें बैंक ने कैसे निवेश के नाम पर एक महंगी पॉलिसी बेच दी थी जो उनकी जरूरत के बिल्कुल उलट की? हाँ, बिल्कुल याद है। ये गलत बिक्री, जिसे मिस सेलिंग कहते हैं, ये तो बहुत ही आम है इस एरिया में। बहुत ज्यादा। और यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी होती है लाइफ इंश्योरेंस को लेकर। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए। अगर कमाने वाले व्यक्ति की, भगवान न करे, असमय मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देना। हाँ। ताकि उनका जीवन स्तर बना रहे, बच्चों की पढ़ाई न रुके, अगर कोई लोन है तो वो चुकाया जा सके। इसका मकसद टैक्स बचाना या पैसा बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे सीधा, सबसे सस्ता और सबसे असरदार तरीका है टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म प्लान मतलब आप प्रीमियम भरते हैं और अगर पॉलिसी की अवधि में कुछ हो गया तो परिवार को एक तयशुदा बड़ी रकम मिल जाती है। अगर अवधि पूरी हो गई और आप ठीक ठाक हैं तो कुछ वापस नहीं मिलता, यही ना? हाँ, बिल्कुल। कई लोगों को ये कुछ वापस न मिलने वाली बात पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है पैसा वेस्ट हो गया। हाँ, और यही सोच बदलनी है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपनी गाड़ी का बीमा करवाते हैं। अगर साल भर में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या आप बीमा कंपनी से प्रीमियम वापस मांगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपने वो प्रीमियम